में जितने भी हिंदू सनातन धर्मी हैं, पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले हमारे भारत देश में आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, मनी के बिना पाकिट बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है और गुरु के बिना जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, लेकिन गुरूर जरूरी नहीं है। गुरूर जानते, गुरूर कहते अहंकार अभिमान। लेकिन इंसान क्या करता है, गुरु तो इतना जरूरी नहीं समझता, लेकिन गुरूर जरूर जरूरी समझता है। और जिस इंसान के जीवन में गुरु की जगह में गुरु रह जाता है, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी पतन से बचाने में कभी कोई सहयोग नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जब गुरु रह जाता है, तभी हम अपने जीवन में गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, गुरु से विमुख होते हैं, गुरु की आज्ञाओं को छोड़ते हैं, गुरु के उपदेश से मुकरते हैं। इसलिए जीवन में हमें गुरु के मार्ग पे चलना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने अपनी चर्चा रखूं कि गुरु कब तक इंसान के जीवन में महत्वता होता है और गुरु के प्रति जब हम गुरु पैदा कर लेते तो उसका परिणाम क्या होता है। कहते हैं कि एक भक्त था और एक भक्त अपने गुरु दरबार में हर दिन जाता था, सुबह शाम नित्य प्रति जाता था और हर दिन जाते जाते गुरु के दरबार में जाकर के झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, गुरु के कपड़े धुलता था, मौका मिल जाए तो गुरु के चरणों को भी लगाता था। उसका जो नित्य प्रति नियम था। ऐसा करते करते वो जीवन में सेवा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसे ऐसा विश्वास था कि गुरु की सेवा करने से मुझे कुछ फल मिल जाएगा, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ मेरा मकान बन जाएगा, मेरी सुख सुविधाएं ठीक हो जाएंगी। ऐसे कितने भक्त लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने गुरु की 10 साल से सेवा की, 20 साल से सेवा किए, लेकिन सेवा करने का परिणाम हमें क्या मिला। कितने लोग ऐसे होते हैं गुरु की सेवा के बदले में भी संसार के प्राणी और पदार्थ चाहते हैं। और ध्यान रखना, जो सच्चा गुरु होता है और सच्चा भक्त होता है, वो अपने गुरु की भक्ति संसार के प्राणी और पदार्थों के लिए नहीं करता है, बल्कि गुरु की भक्ति अपने जीवन सुधार और जीवन कल्याण के लिए भक्ति करता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होता है वो संसार के प्राणी पदार्थ नहीं देता है। संत न देते धन सुख नहीं देते वरदान। जो सच्चा गुरु होता है, सच्चा संत होता है, वो रुपया पैसा नहीं देता, बेटा बेटी नहीं देगा, लड़के बच्चे नहीं देगा। रुपया पैसा अगर गुरु देगा तो तुम्हारे 2-4-10 रुपए की बंदगी से हम अपना जीवन क्यों चलाते हैं? सोचिए कभी। तो हमारे पास तो धन है नहीं, तो धन तुम्हें देंगे कहां से? और नहीं देते, नहीं संत न देते धन शुद्ध, शुद्ध कहते बेटा बेटी भी नहीं देंगे, क्योंकि संत मान लो पूरा हमारा डिपार्टमेंट पूरा बिना लड़के बच्चे वाला हुआ है, तो तुम्हें लड़के बच्चे कहां से दे देगा? इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं कि संत न देते धन शुद्ध नहीं देते वरदान। फिर संत देता क्या, गुरु देता क्या है? हृदय का अज्ञान मिटाते दे करके सद्ज्ञान। असली गुरु सच्चा गुरु क्या होता है? वो हमें सद्ज्ञान दे करके हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है, हमारे अंदर के विकारों को मिटाता है, हमारे अंदर के दुर्गुण दुराचारों को मिटाता है। ये होता है असली और सच्चे गुरु की पहचान। इसीलिए जो भगत था वो गुरु के पास जाता था और इसी लालसा से जाता था कि मुझे गुरु की भक्ति करने से, गुरु की सेवा करने से कुछ मिल जाएगा। ऐसी भक्ति भक्ति नहीं है, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का वचन है
जो कामी है, नाना प्रकार की कामना लेकर के चलने वाला है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, इनसे भक्ति ना हो। कभी साथ जी कहते हैं इनसे 3 काल में कभी भक्ति हो नहीं सकती है। भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोए, जो अपने जात का अहंकार त्याग दे, वर्ण का अहंकार त्याग दे, अपने घर परिवार का अहंकार त्याग दे, रुपया पैसे का अहंकार त्याग दे। कभी साथ जी कहते कोई ऐसा सूरमा, कोई लाल, कोई गुरु की सच्ची भक्ति कर पाता है। तो लेकिन जो भक्त था वो कामना लेकर के भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते 1 साल हो गए, लेकिन कोई परिणाम और लाभ नहीं मिला। जब परिणाम और लाभ नहीं मिला तो उसने गुरु के सामने एक दिन निवेदन रखा, बोले गुरुदेव। गुरु ने बोला, बोलो क्या बात कहना चाहते हो? बोले गुरुदेव, बोले मैं आपके 1 साल से भक्ति कर रहा हूं, 1 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे पे दया कर दीजिए। गुरु ने कहा तू चाहता क्या है? अरे लाभ की बात कर रहा है, तू मेरी सेवा कर रहा है, मेरे दरबार में आ है, इससे बढ़कर के और तुझे क्या लाभ चाहिए? बोले गुरुदेव, मेरे पास रहने के लिए ठीक से छत्र छाया नहीं है, जीवन गुजारा के लिए, जीवन यापन के लिए रुपया पैसे ठीक से नहीं है, कुछ मेरे पे दया करिए, मेरे पे कृपा दृष्टि करिए ताकि मेरी व्यवस्था ठीक हो जाए। गुरु ने कहा अच्छा इसीलिए तो सेवा कर रहा है। तो गुरु ने कहा कि अभी तुझे जो जो बात कहना है तू एक बात में अपनी पूरी बात कह दे। बोले नहीं गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ठीक सा मकान चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, ठीक सी व्यवस्था हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने जब अपने शिष्य की बात को सुन लिया, गुरु ने अपनी झोली में हाथ डाला, ठीक से बात सुनना, गुरु ने झोली में हाथ डाला और 4 मोमबत्ती निकाला, और 4 मोमबत्ती निकाल करके चेला को दिया, और गुरु ने कहा कि बेटा जब तुझे धन की आवश्यकता पड़े तो पहली मोमबत्ती जलाना और पूरब दिशा में चलना, और पूरब दिशा में चलते चलते जहां पर मोमबत्ती बुझ जाए और गिर जाए वहां पर तू खुदाई करना, और वहां से जो भी तुझे प्राप्त हो जाए उससे अपनी व्यवस्था ठीक कर लेना। चेला ने गुरु की बात सुना, और जब गुरु ने कहा कि तुझे और धन की कमी लगे और धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरी मोमबत्ती दूसरे दिन जलाना और पश्चिम की तरफ चलना, और पश्चिम की तरफ चलते चलते अगर मोमबत्ती जहां गिर जाए और बुझ जाए तो वहां पर फिर खुदाई करना, और वहां से जो प्राप्त हो जाए अपनी व्यवस्था ठीक कर लेना, और इतने में भी अगर तुझे कम पड़े, कम लगे तो तीसरी मोमबत्ती जलाना और उत्तर दिशा में चले जाना, वहां पर भी खुदाई करना, जो प्राप्त हो जाए उससे अपनी व्यवस्था ठीक कर लेना। लेकिन गुरु ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना, चौथी मोमबत्ती न तो कभी जलाना और न कभी दक्षिण दिशा में जाना। आज हम यहां पर जो आए हैं गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं, और गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्वता वही है हमारे जीवन में जब हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के वचन पे अड़े रहें, डटे रहें। गुरु के सबसे बड़ी कोई सेवा है, रुपया पैसा चढ़ा देना, कपड़े लत्ते चढ़ा देना, भोजन प्रसाद चढ़ा देना, फूल फूल चढ़ा देना, ये बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और अगर हमारे जीवन में गुरु की आज्ञा का हम रत्ती भर भी पालन नहीं करते हैं, गुरु के उपदेश पे नहीं चलते हैं, गुरु के उपदेश को नहीं मानते हैं, फिर किसको आप धन धर्म कह रहे हैं, किसको आप दान कह रहे हैं, किसको पुण्य कह रहे हैं, किसको आप सेवा कह रहे हो, किसको भक्ति कह रहे हो आप? इसलिए गुरु ने कहा कि बेटा दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना। उसके अंदर में जब तक श्रद्धा थी, भाव था, उसने अपने गुरु की बात को गांठ बांध लिया कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। अपने घर में आया, घर में रात में खाया पिया सो गया। दूसरे दिन जब वो उठता है और उठने के बाद में धन की तो कमी थी, धन तो उसे चाहिए था, नहा धोकर के तैयार होकर के जब वो पहली मोमबत्ती लेता है और जब अपने घर से जलाता है और जब पूरब दिशा में चलता है, चलते चलते जब वो मोमबत्ती जहां पर गिरती है और बुझती है
वहां पर वो खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद में क्या होता है, वहां पर उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला, सिक्कों से भरा हुआ, असरफी से भरा हुआ। वो इतना खुश हुआ, पागल हो गया, कभी जीवन में इतना धन कभी उसने देखा ही नहीं था। और हकीकत में जो इंसान को जीवन में कभी धन नहीं देखा, धन नहीं मिला, उसको धन मिल जाता है ना, उसकी बुद्धि बढ़ा जाती है, बुद्धि पागल हो जाती है, धन का अहंकार हो जाता है। तो उसने जीवन में क्या काम किया, वो धन को देखकर वो इतना खुश और पागल हो गया, घर भी नहीं आया था उस धन को लेकर के, रास्ते में ही हजार उसके सपने तैयार होने लगे कि घर जाने के बाद मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा साधन खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी मोटर खरीदूंगा, ऐसे ऐसे अपने बच्चों के लिए कपड़े लत्ते लाऊंगा, ऐसा ऐसा भोजन प्रसाद खिलाऊंगा। हजार प्रकार के सपने सजोने लगा और लेकर के जब वो घर में आया, घर में अपने परिवार को बताया, पत्नी को बताया, बड़े खुश हुए। लेकिन उसने कहा कि अभी और जो मेरे पास में मौका है, पहले धन को इकट्ठा कर लूं, फिर मकान बनाऊंगा, फिर साधन सुविधा जुटाऊंगा, फिर इसके बाद में बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, पीएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, मौज मस्ती एंजॉय करेंगे। तो उसने सोचा कि पहले इस धन को भी रख लो, अभी जो और दो पास है उनको पूरा करो। दूसरे दिन फिर उसने क्या काम किया, दूसरी मोमबत्ती जलाया और जलाने के बाद में पश्चिम की तरफ चलता है और पश्चिम की तरफ चलते चलते जहां पर मोमबत्ती गिरी और बुझी, उसने वहीं पर फिर खुदाई किया। तो खुदाई करने के बाद में क्या होता है, वहां पर बहुत सारा सोना चांदी प्राप्त हुआ। पहले रुपया पैसा हुआ, अब सोना चांदी प्राप्त हुआ। और जब सोना चांदी प्राप्त हुआ तो वो व्यक्ति की खुशी का अपार नहीं रहा। अब तो उसे धीरे धीरे उसे पैसा का लोभ भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसे पैसा का अहंकार भी आने लगा। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, अहंकारी के पास में ज्ञान न करता धाम, अहंकारी के पास में ज्ञान न करता धाम, और फटी जेब में क्या कभी टिक सकता है दाम। जिस प्रकार से फटी जेब में रुपया पैसा नहीं टिक सकता है, उसी प्रकार अहंकारी हृदय के पात्र में गुरु का अमृत रूपी ज्ञान कभी नहीं रुक सकता है। एक न एक दिन वो ज्ञान का नाश हो जाएगा और जिस दिन गुरु का ज्ञान उसके जीवन से निकल गया, उसके जीवन में पतन और पतित होने में उसे फिर देरी नहीं लगेगी। तो उसे गुरु के प्रति धीरे धीरे उसके अंदर जो श्रद्धा थी, भाव था, वो कमजोर होने लगा और अहंकार जन्म लेने लगा। अब उसने सोचा कि इतना धन मिला, चलो धन तो फिर ले आया, सोना चांदी घर में। तीसरे दिन फिर अपने घर में आता है और तीसरी मोमबत्ती फिर जलाता है और उत्तर दिशा में चलता है। और उत्तर दिशा में चलते चलते जहां पर मोमबत्ती गिरती और बुझती है, वहां पर फिर खुदाई करता है। तो वहां पर क्या प्राप्त होता है, हीरे मोती जवाहरात नवरत्न का प्राप्त होती है। और जब नवरत्न प्राप्त हुआ तो नवरत्न को पाकर के तो वो पूरी तरह से पागल ही हो गया। अब तो पूरी तरह से गुरु को भूल गया, गुरु की आज्ञा को भूल गया, गुरु के वचन को भूल गया, गुरु के उपदेश को भूल गया और अपने घर में आता है, पूरी तरह से अहंकार में डूब जाता है। और अहंकार में डूबने के बाद में चौथा दिन फिर होता है। चौथे दिन में उसने कहा, लाओ पत्नी को मेरी चौथी मोमबत्ती, और चौथी मोमबत्ती निकालता है और चौथी मोमबत्ती भी जलाता है। और दक्षिण दिशा की तरफ में जब वो चलता है तो चलते चलते जहां पर वो चौथी मोमबत्ती गिरती है, बुझती है, वहां पर खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद में क्या होता है, खुदाई करते करते वहां पर एक दरवाजा दिखता है। उसने सोचा कि मेरा गुरु मेरा भला नहीं चाहता था। अब देखिए कहां गुरु के प्रति एक दिन क्या भाव था, आज वो क्या बोल रहा है कि गुरु मेरा भला नहीं चाहता था, गुरु मुझे अमीर नहीं बनाना चाहता है। अभी तक तो मुझे घड़े घड़े मिले, यहां तो पूरा लगता है कि पूरा खजाना घर ही यहां पर गड़ा हुआ है, क्योंकि यहां तो दरवाजा है। दरवाजा खोलता है, दरवाजे के अंदर जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। दरवाजे में अंदर जाने के बाद में फिर एक और दरवाजा दिखता है
करके चक्की चला रहा था। पहली माता लोग चक्की चलाती थी ना, तो वो अंधकार की कोठरी में बैठ करके एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। जे बंदा जाता पूछता कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चक्की चलाना पूछता है कि तुम आ गए? बोले हाँ मैं तो आ गया हूं। बोले अब जो तुम मेरे से प्रश्न कर रहे कि क्या कर रहे हो, जिन प्रश्न का उत्तर मैं बाद में देता हूं, पहले तुम मेरी जगह में बैठो और चक्की थोड़ा चलाओ। उस व्यक्ति को वहां पर बैठा लिया। वो व्यक्ति चक्की चलाने लगा और जो चक्की चलाने वाला व्यक्ति था वो वहां से उठ करके कहता है कि बेटा, जिस प्रकार से तूने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसी तरह से ठीक मैंने भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था और उसी का परिणाम से मैं ये अंधेरी कोठरी में चक्की चला रहा था। और मेरे गुरु का वचन था कि जब तक तेरे से बड़ा और कोई बड़ा लोभी नहीं जाएगा, तब तक तुझे यहां से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तब से वो आज तक लोभी चेला अंधेरी कोठरी में बैठ करके चक्की चला रहा है। तो देखिए उस व्यक्ति के पास में जितना अच्छा सुख और शांति का आनंद के क्षण मिले हुए थे, कब तक मिले थे? जब तक वो अपने गुरु के वचन पे था, अपने गुरु की आज्ञा पे था, तब तक उसे कितने अच्छे सुख अवसर मिले थे आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का। लेकिन जैसे उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु की आज्ञा को छोड़ा, गुरु के उपदेश से विमुख हो गया, उसी व्यक्ति को इतने अच्छे अवसर के पल भी किसमें तब्दील हो गए? काल कोठरी में चक्की चलाने में तब्दील हो गए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को बीजक में कहना पड़ा है, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए। गुरु की सीढ़ी क्या है? हम और आप लोग भी अपनी जिंदगी में सुख चाहते, शांति चाहते, परिवार में आनंद चाहते हो, लेकिन आपके परिवार में भी सुख और शांति क्यों नहीं रहती? आपके परिवार में भी आनंद क्यों नहीं रहता है? कारण क्या, वजह क्या है? क्योंकि अपने